कहीं कहीं हम पहले भी सुनते हैं, आप तवातुर के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह को, जिसे हम रिज़्क़ सुखन कहते हैं। जी जी। अब जाहिर है सुखन है, रिज़्क़ कई तरह से उतरता है, सुखन भी जाहिर है उन्हीं में से एक है। लेकिन इस इस्तिलाह की वजाहत फरमाइए कि किस किस के लिए जो रिज़्क़ है, किस किस के लिए जो सुखन है वो रिज़्क़ है, या सब पे ही उतर जाता है रिज़्क़ की तरह? अच्छा, ये एक शेर से शुरू करते हैं। सर, खुद उड़ के पहुंचता है हमें रिज़्क़ हमारा, क्यों खार फिरे खोज में रोजीने के अपने। वाह वाह वाह, खुर्शीद रिज़वी, क्या बात, रोजीने के अपने, सुभान अल्लाह। तो ये है कि ये जो रिज़्क़ सुखन है, ये भी जो दूसरा रिज़्क़ है उसी की तरह होता है। रिज़्क़ सुखन जीन्स में है, ये आपको जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। ठीक है, बाकी वही TSLS वाली बात है, आपको 99% उसको पॉलिश करना पड़ता है, पॉलिश करने के लिए निखारना पड़ता है, ज्यादा करने के लिए मेहनत करना सेंचना पड़ता है, और वो बहुत ज्यादा खून मांगता है, लहू मांगता है, आप उसको करते हैं। तो वो ये है कि उसकी जो एलिवेशन है या बालिगगी उसकी जो है, उसका तरफ वो उसी वक्त किसी शायर के नसीब में हो सकता है जब तक उसने अपनी जबान की या अपने से मुल्हिका दूसरी जबानों की जो शेरखानी है, कितनी बार किस तरह की है, बाज नवीसी भी की है या नहीं की, या बाज खानी भी की है या नहीं की। तो रिज़्क़ सुखन मेरे नजदीक ये है, सबसे पहली मंजिल सुखन की रिज़्क़ सुखन। ठीक, दूसरी मंजिल है शौक़ सुखन। ठीक है, यानी आप कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तीसरी मंजिल है लुत्फ़ सुखन। चौथी मंजिल है मग़ज़ सुखन, और पांचवी मंजिल उसकी जो है वो है नख्द सुखन। अब कुछ लोग हैं जो रिज़्क़ सुखन को शौक़ सुखन तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक, यानी जिसे हम आम लफ्जों में गॉड गिफ्टेड कहते हैं, जी, वो मतलब वो रिज़्क़ सुखन। बिल्कुल सही। कुछ लोग रिज़्क़ सुखन को शौक़ सुखन तक, शौक़ सुखन को लुत्फ़ सुखन तक, लुत्फ़ सुखन को मग़ज़ सुखन तक, मग़ज़ सुखन को नख्द सुखन तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। अब हमें ये देखना है कि क्या वो रिज़्क़ एक ही तरह आपके जीन्स में रखा हुआ होता है, तो इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि अब रात बारिश होती है तो वो सारे दरख्तों पे पड़ता है, एक जैसी पड़ती, एक जैसे। लेकिन हर दरख्त जो है खसूसन फल वाला, वो उसका अपना जायका तरतीब देता है। क्या बात, बिल्कुल यही हालत है शायरी की और शुअरा की। अब एक घास पे पड़ेगी तो घास उगेगी जी, हाँ, फल वाले पे पड़ेगी तो फल उगेगा। हाँ, बारिश तो वही, बारिश है। क्या बात। अच्छा, इससे बढ़कर एक बात यह है कि शुअरा में इस बात पर लड़ाई रहती है कि फला मजमून जो है वो फला मेरा था, फला उसका था, फला उसका था, फला उसका था। अगर हम पढ़ें दुनिया के अदब को, बेशक तर्जमा ही पढ़े, तो बुनियादी मौजूआत तो जैसा कि सबको मालूम है वो तीन ही, ऐसे इंसान, खुदा, कायनात। ऐसे जो बाकी दीगर मौजूआत हैं वो इसके तहत आते हैं। बिल्कुल, मसलन रोमांटिसिज्म है, हाँ, तो इंसान के तहत आ गया।
और इस तरह बहुत सारी मेटाफिजिकल पोइट्री है जो इल्हाम के तहत आ जाती है और इस तरह की शायरी। तो रिज़्क़ के सुखन मयसर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको शौक़े सुखन तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त जिनमें पोटेंशियल था वो लुत्फ़े सुखन तक पहुंचे, लेकिन आगे जो मंजिलें ना मगज़े सुखन की और नक़दे सुखन वो बहुत मुश्किल है। अब नक़दे सुखन से मुराद ये नहीं है कि भाई वो छोटा लेके किसी के पीछे उसमें तहसीन सुखन शामिल है। जी ऐसे नक़द में तो दोनों चीजें शामिल हैं, आपको पता तो मुआइब भी और महासिन भी, बल्कि महासिन ज्यादा ताकि आप मैकेनिज्म को समझ सकें। जी बिल्कुल सही वो है। अच्छा फिर आपने ये देखा होगा कि जब हम कोई शेर सुनते हैं सर, तो सबसे पहले उसकी जो बसरी जमालियात उससे हज़रअंदाज़ होते हैं। फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हम पर अपना आप कुछ खोलना शुरू कर देता है। रात भर शम्मा सर को धुनती है, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। क्या बात। देखें मीर साहब का ये शेर आम से लफ्जों में एक अजीम मजमून को कितने कमाल से कह दिया। कहा मैंने गुल का है कितना सवाल, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। और पहला शेर जो मैंने पढ़ा है मीर साहब का, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, तो फैल होशियारपुरी का। अब मीर को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया किसी की हिम्मत नहीं है कि उस तरह इस मजमून को जो मैंने अभी शेर पढ़ा, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। शम्मा ने ले लिया होश में परवाने को, जब ये देखा मेरे मेयार तक आ पहुंचा। तो फैलो शर, क्या बात है, क्या बात है। मेरे मेयार तक आ पहुंचा। कैसा लगा यार से मेयार और फिर मेयार, क्या बात है। वाह वाह। तो वो पाउंड ने कहा था ना कि लिखने वाले से डरो, क्या पता कब वो क्या लिखते। महफिल रिसाला निकालते थे, आपको शायद याद हो, बहुत जमाने की बात। तो मुझे बहुत पसंद आया ये शेर और ये जमीन। इसमें फिर उनकी खिदमत में उनके लिए एक गजल भी मैंने कही, जब कमरला इजहार तक आ पहुंचा। हल्का दर हल्का बढ़ी जाती थी कोता कदम, सिलसिला काफिला सालार तक आ पहुंचा।